सोचिए, एक ऐसी जगह जहां हवा नहीं बल्कि आग चलती हो, जहां आसमान से पानी नहीं तेजाब बरसता हो, और जहां जमीन पर कदम रखते ही स्टील भी पिघलने लगे। ये है ब्रेन फ्यूल, एक ऐसा मंच जहां हम दुनिया की अनसुनी कहानियां, विज्ञान के रहस्य और इंसानी सोच की गहराइयों को सरल भाषा में समझाते हैं। आइए सीखने की इस यात्रा की शुरुआत करते हैं। आज हम बात करने वाले हैं उस ग्रह की जिसे साइंस की दुनिया नरक का जुड़वा भाई कहती है, वीनस। लेकिन सबसे चौंकाने वाली बात ये नहीं है कि वीनस इतना खतरनाक है। सबसे चौंकाने वाली बात ये है कि इंसानों ने 50 साल पहले ही वहाँ मशीनें उतार दी थीं। और वो इंसान थे सोवियत यूनियन। जब पूरी दुनिया चांद को देख रही थी, 1960 और 70 का दौर, कोल्ड वॉर अपने चरम पर थी। अमेरिका और सोवियत यूनियन दोनों एक ही सवाल का जवाब ढूंढ रहे थे, स्पेस का असली बादशाह कौन है? अमेरिका ने अपना दाव लगाया चांद पर, और सोवियत यूनियन ने सोचा, अगर अमेरिका स्वर्ग तक जा सकता है तो हम सीधे नरक पर उतरेंगे। ये नरक था प्लैनेट वीनस। क्या वीनस सच में धरती जैसा था? आज हमें पता है कि वीनस जहन्नुम है, लेकिन 1960 में ऐसा नहीं था। उस वक्त साइंटिस्ट मानते थे कि वीनस और धरती का साइज लगभग एक जैसा है, सूरज से दूरी भी ज्यादा अलग नहीं, और मोटे बादलों का मतलब शायद बारिश, जंगल या समंदर। कुछ लोग तो ये भी सोचते थे कि वीनस पर जिंदगी हो सकती है, लेकिन इन बादलों के पीछे क्या छुपा है, ये किसी को नहीं पता था। और सोवियत यूनियन ने फैसला किया, चलो पर्दा हटाते हैं। वीनस के लिए बनाया गया था एक खास हथियार, वेनेरा। सोवियत मिशन का नाम था वेनेरा। रशियन भाषा में वीनूस को वेनेरा कहते हैं। इनका प्लान सीधा था, मशीन भेजो, चाहे वो वापस आए या नहीं, बस डेटा भेज दे, यानी वन वे सुइसाइड मिशंस। शुरुआती मिशन लगातार नाकामी। 1961 में पहला प्रोब लॉन्च हुआ, लेकिन वो पृथ्वी की ऑर्बिट से बाहर ही नहीं निकल पाया। सोवियत पॉलिसी थी, अगर मिशन फेल हुआ तो दुनिया को मत बताओ। ऐसे कई मिशन हुए जो आज भी गोस्ट मिशंस कहलाते हैं। कुछ प्रोब्स लॉन्च के बाद गायब हो गए, कुछ रास्ते में ही मर गए, लेकिन सोवियत यूनियन रुका नहीं। पहली बार किसी दूसरे ग्रह से टकराव 1966 में वेनेरा 3 सीधे वीनस से टकराया। कोई डेटा नहीं मिला, लेकिन इतिहास बन गया। ये इंसानी इतिहास का पहला ऑब्जेक्ट था जो किसी दूसरे ग्रह की सतह से टकराया। असली सच्चाई सामने आने लगी। 1967 में वेनेरा 4 ने चौंकाने वाली जानकारी भेजी। वीनस का वातावरण लगभग पूरा कार्बन डाइऑक्साइड है, ऑक्सीजन लगभग नहीं। दबाव धरती से कई गुना ज्यादा। लेकिन सोवियत साइंटिस्ट ने एक बड़ी गलती कर दी, उन्होंने दबाव को कम आंका। नतीजा, प्रोब दबाव में ऐसे पिचक गया जैसे हाथ में पकड़ी खाली कोल्ड ड्रिंक कैन। हवाएं जो शहर उड़ा दें। बाद के मिशनों से पता चला, वीनस की ऊपरी हवा की स्पीड 360 किलोमीटर पर आवर, यानी धरती के सबसे खतरनाक तूफानों से भी तेज। प्रोब्स हवा में ही कुचले जाते थे। फिर आया वो मिशन जिसने दुनिया हिला दी। 1970 वेनेरा 7। पहली बार कोई मशीन किसी दूसरे ग्रह पर उतरकर जिंदा रही। हालांकि लैंडिंग के वक्त पैराशूट फट गया, प्रोब उल्टा गिरा, एंटीना नीचे की तरफ था। फिर भी 23 मिनट तक सिग्नल आया और जो डेटा मिला
वो डरावना था। 465 डिग्री सेल्सियस तापमान, धरती से 90 गुना ज्यादा दबाव, यानी सीसा पिघल जाए, इंसान सेकंड्स में मर जाए। पहली तस्वीरें, वीनस का असली चेहरा। 1975, वेनेरा 9। पहली बार किसी दूसरे ग्रह से तस्वीर आई। तस्वीर में दिखा पत्थरों से भरी जमीन, नुकीले टूटे हुए चट्टान, कोई समंदर नहीं, कोई जंगल नहीं, कोई जिंदगी नहीं, सिर्फ खामोश जलता हुआ पत्थर। जब वीनस ने अपनी आवाज सुनाई, 1982, वेनेरा 13। इसमें था कैमरा, माइक्रोफोन, ड्रिल, सिस्मोमीटर और पहली बार किसी दूसरे ग्रह की हवा और गरज रिकॉर्ड हुई। कलर फोटो आई, आसमान नारंगी, जमीन भूरी, वीनस जैसा पहले कभी नहीं देखा गया। इतिहास की सबसे अजीब गलती, वेनेरा 14। इसमें एक आर्म थी जो जमीन की सख्ती चेक करती, लेकिन कैमरा लेंस का ढक्कन ठीक उसी जगह गिरा जहां आर्म को टेस्ट करना था, और मशीन ने जमीन की जगह अपने ही ढक्कन की सख्ती नाप ली। करोड़ों डॉलर एक छोटे ढक्कन की वजह से बर्बाद। आखिरी दाव, ऑर्बिट से हमला। वेनेरा 15 और 16 जमीन पर नहीं उतरे। उन्होंने रडार से पूरे वीनस का नक्शा बनाया। पहाड़, दरारें, ज्वालामुखी। आज जो भी हम वीनस के बारे में जानते हैं, उसका बड़ा हिस्सा सोवियत मिशनों की देन है। तो फिर आज कोई वापस क्यों नहीं गया? क्योंकि वीनस बेहद गर्म, बेहद भारी दबाव, सल्फ्यूरिक एसिड के बादल, जानलेवा हवाएं। वो ग्रह नहीं, एक टेस्टिंग ग्राउंड है जहां मशीनें भी हार मान लेती हैं। लेकिन एक सवाल अब भी बाकी है, अगर वीनस के बादल तेजाब से बने हैं, तो तेजाब की बारिश जमीन तक क्यों नहीं पहुंचती? ज्ञान की इस यात्रा में हमारे साथ रहने के लिए धन्यवाद। ये है ब्रेन फ्यूल, जहां हर विचार एक नई शुरुआत बनता है। अपना जवाब नीचे कमेंट में लिखिए। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर करना मत भूलिए। मिलते हैं अगली वीडियो में एक और रहस्यमयी कहानी के साथ।